हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो सिंपल भाषा में एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होता है कि जो मसल फाइबर है उसके पास सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्शन का इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और उसकी वजह से मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये मसल फाइबर के एक्साइटेशन से लेके मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन तक बीच में जितनी भी प्रोसेसेस या स्टेप्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, जो कि कनेक्ट करने का काम करती है एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है इसका ओवरव्यू हम एक छोटे सा डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इधर नर्व की एंडिंग और मसल फाइबर ने मिलके एक चीज़ बनाई है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पे जो रेड कलर से है ये नर्व का टर्मिनल है, और यहाँ पे ब्लू कलर से है मसल की सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे पूरा जो है मसल का सेल है, लेकिन हमने यहाँ पे उसका केवल मेम्ब्रेन वाला पार्ट ड्रॉ किया है, और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और यहाँ पे ये क्या है, ये है टी ट्यूब्यूल्स। ये क्या होते हैं, सार्कोलेमा के एक्सटेंशंस होते हैं जो कि थ्रू आउट द मसल फाइबर कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ये एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड कराने में हेल्प करते हैं। तो हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर पढ़ा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली वीडियो के अंदर, कि रेस्टिंग स्टेज के अंदर या फिर नॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो भी सेल होता है उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर तो होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर की साइड होता है पॉजिटिव चार्ज। ये रेस्टिंग स्टेज की बात है। और सेम चीज़ होती है नर्व के अंदर भी, जहाँ पे इनसाइड होता है नेगेटिव एंड आउटसाइड होता है पॉजिटिव अनस्टिमुलेटेड स्टेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो नर्व फाइबर है ना, उसको स्टिमुलस मिला मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराने का। तो ये जो नर्व टर्मिनल है ये क्या करेगा, सिग्नल लेकर आएगा फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है नर्व के अंदर तो कौन सा पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल। और उसके अंदर कैसा होगा, इनसाइड तो होगा पॉजिटिव एंड आउटसाइड हो जाएगा नेगेटिव। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो नर्व से मसल की तरफ आ गया। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये नर्व फाइबर के अंदर भी, मतलब मसल फाइबर के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। तो जो इसका पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो चेंज हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल के अंदर, जहां इनसाइड तो कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड आउटसाइड कैसा होगा, नेगेटिव। अब इसके बीच में भी कुछ स्टेप्स होती है जिसको हम पढ़ेंगे एनएमजे वाले टॉपिक के अंदर। ये सेपरेट पूछा जाता है, तो इसकी हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही जो एक्शन पोटेंशियल है वो मसल फाइबर तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे मसल का क्या हो चुका है, एक्साइटेशन हो चुका है। तो मसल के एक्साइटेशन से लेके मसल के कॉन्ट्रैक्शन तक जो स्टेप्स इन दोनों को लिंक करने का काम करती है उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। समझ में आया? अब हम देखेंगे, लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये एक मसल फाइबर सेल का डायग्राम है जहाँ पे हमें बहुत सारे माइक्रोफाइब्रल्स भी देखने को मिल रहे हैं। मायोफाइब्रल क्या होते हैं, बेसिकली रॉड लाइक सेल ऑर्गेनल ऑफ मसल सेल जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके राइट हैंड साइड पे एक मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक नाम होता है सार्कोलेमा। और यहाँ पे हमें ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमने इसे प्रीवियस डायग्राम के अंदर डिस्कस किया था, जो कि थ्रू आउट द मसल सेल हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, एक तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड होता है, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको पूरे सेल तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और इसी ट्रांसफर ट्यूब्यूल के अराउंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से अरेंज्ड होता है। एक तो वो अरेंज होता है अराउंड द ट्यूब्यूल और उससे लॉन्गिट्यूडनली भी जाता है। जहाँ पे जो ट्यूब्यूल के पास वाला, जो ट्यूब्यूल के अराउंड वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी, और जो लॉन्गिट्यूडनली से जा रहा है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल। तो ये छोटा सा डायग्राम समझना ज़रूरी था ताकि हम जो आगे आने वाले डायग्राम से उनको रिलेट कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को हम रिकॉल करते हैं। यहाँ पे क्या हो चुका था, अब तक जो नर्व टर्मिनल था उससे एक्शन पोटेंशियल आया, मसल का एक्साइटेशन हुआ, और मसल का जो मेम्ब्रेन था वहाँ तक भी एक्शन पोटेंशियल रीच कर चुका है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है कहाँ जाएगा, टी ट्यूब्यूल तक जाएगा। तो ये उसी डायग्राम का कंटिन्यूशन है, जहाँ पे ये क्या है सार्कोलेमा, ये क्या है टी ट्यूब्यूल, ठीक है। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो आ चुका, तो यहाँ पे इनसाइड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और आउटसाइड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो मसल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम भरा होता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल तक आता है तो कुछ ऐसा होता है कि इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो कैल्शियम होता है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाता है। तो जो यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होता है ना,
वो क्या करेगा, अपने ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा। ये आपने जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उसके अंदर पढ़ा होगा, इसका हम सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। और जैसे ही ये ट्रोपोनिन से बाइंड होता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, हमें केवल इतना याद रखना है अभी। तो जैसे ही जो एक्शन पोटेंशियल है वो टी ट्यूब्यूल तक आता है, एक रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीएचपी रिसेप्टर, डाईहाइड्रोपायरोडीन रिसेप्टर। वो क्या करते हैं, कैल्शियम रिलीज चैनल को ओपन कर देते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन होता है तो जो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम था वो रिलीज हो जाता है, और वो कैल्शियम रिलीज होकर क्या करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। एक बार मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हम कराना चाहते थे वो हो गया, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो वापस क्या हो जाएगा, मतलब कि जो डीपोलराइजेशन स्टेज थी जिसके अंदर सोडियम एंटर हुआ था और पॉजिटिव स्टेट हुई थी इनसाइड, उसके बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से अचीव हो जाएगी। तो जैसे ही रिपोलराइजेशन स्टेज जो टी ट्यूब्यूल है उन तक पहुंचती है तो जो कैल्शियम चैनल है ना वो वापस बंद हो जाते हैं, जो कैल्शियम रिलीज चैनल है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जो कैल्शियम है वो तो बाहर आ गया, अब वो वापस अंदर कैसे जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम पंप होते हैं जो कि एक्टिवली कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन भी होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सिक्विस्ट्रिन प्रोटीन, जो कि कैल्शियम से बाइंड करके उसकी एफिनिटी बढ़ाता है, जिससे कि मोर कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होता है। तो ये था हमारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, इसको हमने डायग्राम में समझ लिया। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन फिजियोलॉजी दैट अंडरलाइज मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिनको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेजेस हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो मसल फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। फिर भी मैं एक रफ व्यू में शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो जैसे ही नर्व को स्टिमुलस मिलेगा तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो आएगा मसल के पास। वहाँ पे जो नर्व एंडिंग टर्मिनल है ना वो क्या रिलीज करेगी, एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन है ना वो क्या करेगा, अपने निकोटेनिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मोटर एंड प्लेट में। अब ये टर्मिनोलॉजी है जो कि हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। बस मान लो कि जो मसल की मेम्ब्रेन होती है ना उस पर कहीं तो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन के, उनसे जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड कर जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर बाइंड करेंगे तो वैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाएगा मसल मेम्ब्रेन का। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उनका ओपनिंग होगी और जो सोडियम है वो मसल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता जाएगा, जिसकी वजह से इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा, आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ना वो ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल के थ्रू, जो कि मसल फाइबर के अंदर डीप तक सिचुएटेड होती है, उसके थ्रू पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाएगा और वहाँ प्रेजेंट जितने भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन तक पहुँच जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल फाइबर का पार्ट होते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचता है, एक रिसेप्टर होते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, उनका एक्टिवेशन होगा। उनका जैसे ही एक्टिवेशन होता है हमने देखा था कि क्या होगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। और ये डाईहाइड्रोपायरिडीन कैसे होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, मतलब कैल्शियम चैनल को ओपन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो जैसे ही कैल्शियम का रिलीज होगा तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ये जो कैल्शियम आयन होंगे ये क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन से, जो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। क्रॉस ब्रिज क्या होता है, जैसे कि ये एक्टिन का फिलामेंट है ना, तो इसके ऊपर एक जगह होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट। नाम तो इसका मायोसिन बाइंडिंग साइट है, लेकिन यहाँ पे यूजुअली मायोसिन बाइंड नहीं होता है। यहाँ पे कौन बाइंड होता है, ट्रोपोमायोसिन। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आता है ना तो वो इस ट्रोपोमायोसिन को हटा देता है, और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हटता है तो यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट से मायोसिन बाइंड हो जाता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। मायोसिन होता है वो भी एक फिलामेंटस प्रोटीन होता है। अब जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा तो ये जो दोनों फिलामेंट्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगी। तो यहाँ तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन आप पूरा वीडियो डिटेल में भी देख लेना। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कि एक बार क्रॉस ब्रिज बन गए तो जो मायोसिन का हेड होगा ना वो कन्फर्मेशनल चेंज करेगा और एक्टिन के फिलामेंट को अपनी तरफ पुल करेगा।
जिसकी वजह से तो टोटल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर है वो छोटी होगी। तो एक तरीके से मसल क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ पे सार्कोमियर पता है आपको फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर होता है, एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, वो शॉर्ट होगी, तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया।